देकर के बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे तो सरासर ठग ही कहा जाएगा ना। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा अमृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तु का होता है, पर कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं है, इसलिए आप लोग ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया पर दिया नहीं। विचार कीजिए कि कथामृत एक तरफ है, एक तरफ सुधामृत है, इसमें से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत की विशेषता है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब से मृत लोगों से देह त्याग करके स्वर्गलोक में जाते हैं तब यह प्राप्त होता है। और इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए कोई चाहे पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यही हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत जो है भगवान की कथा ये निष्पक्ष है, जो आए सबको पिलाया जाता है, अतः अभेदवादी है। जैसे आप लोग आए हो तो क्या किसी को छांट करके अकेले को कथा सुनाया जा रहा क्या? जो मंडप में हो सबको ही तो कथा सुन रहे हो, इसमें भेद है क्या? ऐसा क्या है कि सोनिया कहार ने, श्रीमती सोनिया कहार ने किया और आप लोग ना सुनो? उसने स्वयं बुलवा दिया, भेजा है तो आना तो पड़ेगा, और आना तो पड़ेगा ही, ये नहीं कर्तव्य स्वयं का बनता है। बुलवा ना भी पहुंचे तो जहां हरि कथामृत की धारा बह रही हो वहां तो अपने आप बिना बुलवा के ही चले जाना चाहिए। दूसरी विशेषता यह है, क्या है? स्वर्ग का अमृत जो पीने वाले हैं देवता लोग, धीरे धीरे जब उनके पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं तो ये पुण्य समाप्त होते ही धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। हरि कथामृत की विशेषता है कल्मषापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का अमृत जो है आपके पुण्य को नष्ट करता है। हरि कथामृत पापों को क्षीण करता है, एक और स्वर्ग का अमृत पुण्य को छीन करके ऊपर से नीचे गिराता है। इसके विपरीत देखो तो हरि कथा अमृत पाप को, आपके ताप को, संताप को, कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लो आप लोग कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत क्या है? दीर्घ जीवी बनाता है, पर जो कथामृत है ये दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है और हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, आपको भय मुक्त कर देता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल करके निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहां पर समझिए विष्णुरात अर्थात परीक्षित जैसा श्रोता हो और ब्रह्मरात अर्थात भगवान सुखदेव जैसा कोई वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को भला कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया था और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान किया था प्रभु ने। वैसे ही सुखदेव महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर के आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी बाहर प्रकट हुए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता भैया दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है? सुखदेव जी ने हरि कथामृत के जो परम ऋषिक हैं
इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, देखिए महाराज, हम देवता हो करके भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मनुष्यों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार प्रदान कर दिया। हम जानना चाहते हैं इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले ये देखो कि परीक्षित का कथा सुन करके क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा दातात्म्यस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक धर्मशास्त्रों को रख करके जब उठा करके देखा तराजू को तो लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जयो। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का क्या वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं, सुन लो भी। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ कर दिया। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहना आरंभ किए, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो सत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी अर्थात बोले बद्रीनारायण भगवान की। आप लोग कहे ना बद्रीनारायण। यहाँ सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आय तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़ा ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे, अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये मन में उनके आता है कि आज संत महाराज पधार रहे हैं, कुछ भगवान की चर्चा जरूर होगी। अरे सांसारिक बातें तो सब करते रहते हैं, पर संतों का हृदय क्या है, भगवत चर्चा में ही उनका समय व्यतीत होता है। तो सनकादिकों का तो जीवन ही है भगवत कथा, कथा मात्रैक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक आश्चर्य हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य है। पूछ दिया कि कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगश्च नोचितं वद कारणं भो ब्रह्मं कथं दीन मुखः। श्री नारद जी महाराज
आपका मुख इस प्रकार जो लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का तो अपना धन क्या है सबको पता है। वृंदावन धाम जाओ तो समझ में आ जाएगा संतों का धन क्या है, भक्तों का धन क्या है। उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, ऐसा धन है। और महात्माओं का धन क्या है, जाकर के पूछ लीजिए वृंदावन धाम में सुंदर भाव में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो सब कोई बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा राधा श्याम धन राधा 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 श्री राधा, श्याम धन राधा राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्याम धन राधा 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 श्री राधा, श्याम धन राधा राधा, श्याम धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा सुदामा धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन जीवन धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
धन है कि इसको कोई चुराने वाला नहीं है। तो संतों का यही धन है भक्त वृंदो। तो प्रभु का नाम ही संतों को का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी, आप तो ऐसे बीतराग मुक्त संग हो करके भी दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक कहीं ना बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, किधर गृहस्थी बसाओ। तो रमते राम हो करके भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेगा तो संसारियों पर क्या बीतेगा? नोचितम बद कारणम। आप ऐसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रख दिया कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशे तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चला जाए, हो सकता है संतों के यहाँ ही शांति मिल जाए। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंडः पाखंडः। पाप का ही जो खंड हो उसका नाम है पाखंड। उसकी परिभाषाएं बदल गई। ये बगला किसका है? त्यागी जी का है। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। इतना हल्ला क्या सुनाई पड़ रहा है मौनी बाबा के आश्रम में? ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा भक्त वृंदो जितना विरक्त होते थे उतना ही महान माने जाते थे, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होते हैं उतना ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह सब देख देख करके मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए कि यहां मिलेगी शांति, पर मेरे मन में क्या हो गई? क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया चलो छोड़ो, गृहस्थियों के यहाँ ही देख लेते हैं थोड़ा। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना क्या है? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणियो लोभात दंपति नाम च कल्पनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी ना सौंप दिया हो। और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुआ सो ही देवी जी का चलने लगा। फिर माता पिता की खटिया चाहे खेत में पड़ी हो, चाहे किसी तीर्थ में हो, चाहे कहीं भी पड़े हो, कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है। वार्ता कोपी न पृच्छति गेहि। कोई बड़ा भारी कार्य किया जाता है तो किससे परामर्श लिया जाता है? ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया भक्त वृंदो कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं होते, अब तो सौदे होते हैं। जहां सौदा पड़ जाए वहीं समधी बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया ये सब देख देख करके मेरा चित्त बड़ा शांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूतो। मृत्यलोक में सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाए भाई,
तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन स्मरण हो आया। प्रभु, मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि कि यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंच करके एक आश्चर्य और देखा। अभी तक तो आश्चर्य देखते ही रह गए, पर एक और आश्चर्य नारद जी ने देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी हुई है, आंखों से आशीर्वाद कर रही है। दो बुढ़े उनके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उनको घेर करके बैठी हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई हवा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चल करके थोड़ा इनका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, मक्खन जैसे भक्त वृंदो। सो महाराज, उसको दुखी देख करके मेरा मन भी द्रवित हो गया और मैं उनके पास गया। पर फिर मैंने सोचा यहाँ केवल देवियों का समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर के कहूं कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, और कहीं देवी जी ने डांट फटकारा करके उल्टा सीधा जवाब दे करके भगा दिया तो क्या करूंगा। ए बाबा चल उधर अपना काम कर, स्त्रियों के बीच में कहाँ घुसा चला रहा है। अरे भैया, जब माताएं आपस में बात करती है ना, बुरा ना मानना आप लोग, तो 1 मिनट में ही आप लोगों के आंसू बहने लगता है और अगले ही मिनट मुस्कुराने लग जाते हो। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए महाराज नारद जी सोचते हैं बिना मतलब के इनके पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस न हुआ तो लौटने लगा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो, 1 मिनट जरा रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग उदय हुए जो आपके आज दर्शन प्राप्त हुए, और आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र मिट जाता है प्रभु। नारद जी कहते हैं भैया, तब जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो उस देवी के पास गए और हमने पूछा, कहा से तुम देवी जी आप कौन हैं, और काविमो ये दोनों पुत्र बुढ़े जो पड़े हैं आपके सामने ये तुम्हारे क्या लगते हैं। काइमा, ये जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं और तुम रोती क्यों हो, ये सब कौन है। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से मैं बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति ऐसी सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। क्या परिचय दे रही, सुनिए सुंदर भाव में। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का वैराग्य। समय की विडंबना देखो महाराज कि माँ तो जवान बनी बैठी है और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। कितनी जर्जर स्थिति इनकी हो गई। मेरे दुख का मूल कारण तो यही है महाराज। मेन मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। नारद जी ने कहा अवश्य बताइए। तो उन्होंने बताना प्रारंभ किया। मेरा प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में थोड़ा बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ मेरा। पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा महाराज। इस प्रकार से अनेक देश विदेशों में घूमती घूमती जैसे वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई। पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यह स्थिति रही महाराज।
तो इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति एक क्षण में भांप लिया, विचार किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास में, कौर कौर में उसे तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि अर्थात क्षुधा की निवृत्ति प्राप्ति होगी। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक कौर पर उसे यह तीनों बातें एक साथ प्राप्त होंगी, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरणारविंद में आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप के प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन